तो बच्चों अब आगे कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पर अब तक जो सीता अपने मन में सोच रही थी, अब कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को कह दिया जो उनके मन में था। और वो कहते हुए कहती हैं कि तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, यानी अब तुम अच्छे मन के नहीं हो, अच्छे व्यक्ति नहीं रह गए, कलुषित हो गए। कलुषित का अर्थ होता है बच्चों कि अपवित्र, यानी अच्छी चीज़ ना करने वाला, ना सोचने वाला। तुम्हारे मन में पाप है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तो यहाँ तक, और सीता ने यहाँ तक ये कह भी दिया है, क्योंकि जो अब तक उनके मन में था वो मन से अब उनके मुख पर आ चुका था। और वो कहती हैं कि सीता, कि कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। सीता की इन सभी बातों को सुनकर लक्ष्मण को बहुत तकलीफ पहुँचती है, क्योंकि उन्हें बहुत आघात होता है, यानी बहुत धक्का लगता है, बुरा लगता है, और उनके हृदय छलनी हो जाता है। यानी दुख की पीड़ा में वो छलनी, यानी कि उनको दुख को, उनके दिल को बहुत दर्द मिलता है कि जो चीज़ नहीं की और उस चीज़ के लिए उनको पर्याय बना के कहा जाए कि तुमने ये किया है। ये सुनकर उनको दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। और इसी पर वो पलट कर क्या करते हैं बच्चों, पलट कर वो उत्तर नहीं देते हैं, वो संयमता बनाए रखते हैं, यानी पलट कर जवाब नहीं देते और चुपचाप अपने क्रोध को अपने अंदर दबा कर रखते हैं और सिर झुकाकर हर एक बात सीता की सुनते रहते हैं। और सुनने के साथ ही वे केवल इतना कहते हैं कि हे देवी, ये राक्षसों का छल है, यानी ये राक्षसों की चाल है। खरदूषण के मारे जाने से राक्षस लोग बौखला गए हैं और वे किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। और बदला लेने के लिए ये उनकी चाल है, इस चाल में आप ना आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, विश्वास करें, यानी कि भरोसा करें, राम को कुछ नहीं होगा। और इस चीज़ को समझाते हुए सीता के क्रोध को शांत करने की चेष्टा भी कर रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं कि आप उनके लिए व्यथित ना हो, उनके लिए चिंतित ना हो, ये सब राक्षसों का छल है। लेकिन सीता जो थी, जो कि उस आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी भयभीत हो चुकी थी, घबरा चुकी थी, और इस नाते से वो उनके मन में अलग अलग गलत चीज़ें आ रही थी, जिसको उन्होंने अब तक तो उन्होंने सिर्फ सोचा था उसे, लेकिन अब यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो, कि उनके साथ मिलकर राम को कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हो। क्योंकि वो ये भी भली बहुत ही जानती थी कि ना भरत ही उनके दुश्मन थे और ना ही लक्ष्मण। लेकिन इस वक्त राम की उस पुकार को सुनकर सीता अपने संयम को खो चुकी थी, और इस नाते से उसी संयम को, उसी भरोसे को वो उनको समझा रहे थे लक्ष्मण, कि आप अपने संयम को ना खोएं, आप शांत रहें, राम को कुछ नहीं होगा। वो प्रार्थना भी करते हैं और समझाने की चेष्टा भी करते हैं। और इसी के साथ अब बच्चों पेज नंबर 45, ओके, अब वहाँ से देखिए। सीता का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू भी बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम के बिछो ना हो, उनका राम से बिछो ना हो, यह डर था। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ
अब बच्चों यहाँ पर सीता का क्रोध क्या होता है, वो और बढ़ जाता है। चूँकि लक्ष्मण यहाँ पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि वो समझा ले सीता को कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ये सारा राक्षसों का छल है, किंतु सीता उस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वे क्रोधित ही होती जा रही थी, उनका क्रोध बढ़ते जा रहा था और बढ़ने के साथ साथ क्रोध इतना बढ़ता है कि वो उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं हो सकता है कि लक्ष्मण सही कह रहे हैं, ये सही भी हो सकता है, लेकिन उनके मन में एक डर भी आ जाता है कि कहीं वो राम से अलग ना हो जाए, कहीं उससे बिछड़ ना जाए। बिछो का अर्थ होता है बिछुड़ना, अलग हो जाना। और उन्होंने कहा कि मैं राम से बिछड़कर नहीं जी पाऊंगी, मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और राम को लेकर आओ। और वह इसी हिसाब से वो प्रार्थना भी करती हैं किससे, लक्ष्मण से, कि मैं उनके साथ के सिवा नहीं जी सकती, अगर मैं उनसे अलग हो गई तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और राम को लेकर आओ, ये प्रार्थना करती हैं और कहती हैं। और इसी के साथ लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। अर्थात बच्चों, सीता के बार बार कहने के साथ और बार बार अनुरोध के साथ वे कहीं ना कहीं अब राम की आज्ञा का उल्लंघन करना यानी कि उस चीज़ को ना मानना। चूँकि राम ने यहाँ आज्ञा दी थी कि तुम सीता को छोड़कर कहीं मत जाना, अब उनकी उस आज्ञा का उल्लंघन करना यानी कि उसे ना मानना। उल्लंघन का अर्थ होता है लाघना, यानी कि अवज्ञा करना। और उसी अवज्ञा को यहाँ लक्ष्मण करते हैं, क्योंकि बार बार सीता के इस प्रकार से दुखी स्वर में और जब उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनकी बिछुड़ने की बात वो सुनते हैं, तो उससे उन्हें भी तकलीफ़ हो जाती है। और इसीलिए राम के लिए राम की ही आज्ञा का वो उल्लंघन कर देते, उसे लांघ कर वे सीता को प्रणाम करते हैं और राम की खोज में आगे निकल जाते हैं। अब बच्चों, ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको फिर दोबारा मिलूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से इसे स्टडी कर लें, पढ़ते रहें। टेक केयर बेटा।